यही खौफ देखना चाहता है जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह को देखकर हर एक के सर झुक जाने चाहिए, क्योंकि जिला बनारस को रामनगर में कोई माइल ऐसा लाल नहीं चला जो धर्मेंद्र प्रताप सिंह से नजरें मिला सके, क्योंकि जिसने भी नजरें मिलाया कसम पैदा करने वाले की वो दुनिया नहीं देख पाया। मेरे खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी जाती है। बगावत से मेरी तरफ उठने वाले काट दिए जाते हैं। रामनगर में रहना है तो जमींदार के इशारे पर नाचना है। क्योंकि जिसने बगावत किया जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने उसे बख्शा नहीं। प्रतिदिन सुबह उठकर जब तक अपने गुलामों को चार चार जूते नहीं मारता धर्मेंद्र प्रताप सिंह के दिन की शुरुआत नहीं होती। लेकिन आज क्या देखता हूं, मेरी हवेली में कोई गुलाम आकर अपना सर नहीं झुकाया। सरकार के जीवन की जय जयकार हो, सरकार के जीवन की जय जयकार हो, सरकार के जीवन की जय जय। यही चाहता हूं मैं, मेरे नाम की जय जयकार सदैव होती रहे। कहो मौजीलाल, सरकार क्या है हाल चाल? वही हड्डी वही खाल।
मैं हड्डी खाल की बात नहीं कर रहा हूँ। फिर काके की का बात कर रहा था? मैं रामनगर की जनता और अपने बारे में जानना चाहता हूँ। अपने बारे में क्या चर्चाएं होती है रामनगर में जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के बारे में? आपके बारे में मैं भली भांति जानता हूँ, ये सारी जनता जानती है। आपके बारे में जुआ लीग चौगोड़िया खौसी मेरे बारे में जुआ उंगली नीचे लीग खटमल चौगोड़िया क्यों बे? अगर सारी बात नहीं समझता है मेरी, तू मेरी सारी बात नहीं समझता है तो एक बार कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। एक दार पचौनी दे तो ठीक है, पूछिए तो निरा पा रहे हो। मौसीला मौसीलाल कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा, नहीं तो खाल खींच लूंगा साले। एव काम करे लागो का खालो खींचे लागो। क्यों, क्या हुआ? तुझे कोई शक? अरे मैं कहा ये काम तो वो करत रहे, ये काम तो कुल चमरा करत रहे। तेरे कहने का मतलब, तेरे कहने का मतलब क्या है? आपका तो फाल खींच लूंगे तो कुल चमरा करत रहे। तेरे कहने का मतलब क्या है? मैं चमार हूँ। काट कर फेंक दूंगा साले। हाँ काट के फेंक कह दे, धैलियो बनाओ खाओ, 4 रोज का हो जाए। पकवान हो गया है तू क्या? का काट दई हो? तेरी जुबान को जो बहुत कैंची की तरह चलने लग गई है। अरे मैं सोचो टमाटर टोरे की बात या काट दियो, मैं कहा बनाए खायो। मौजीलाल, जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के रुतबे का सदैव ध्यान रखना, क्योंकि और 18 18
झुक जा नारे और नारी सरकार एक बात विशेष ध्यान रहे। कहे माँ मेरे पिताश्री इस रामनगर के महाराज महेंद्र प्रताप सिंह सत्य मेरे पिताश्री यहाँ के महाराज महेंद्र प्रताप सिंह और मैं यहाँ का जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह। वो महाराज और मैं जमींदार। हाँ आप जमादार जमींदार मौजीलाल सरकार डर के मारे तेरी जिभ लड़खड़ा रही है। लपटी आई जाती जमीन ही आए। इसीलिए कहते हैं जो डर गया वो मर गया। और ठाकुर साहब जैसे आपके पिताजी यहाँ के महाराज रहे तो आपकी माँ जो है यहाँ की महारानी रही होगी। फिर खा गया धोखा हरिराम। उसमें किस बात का धोखा? अरे जब महाराज वो थे तो महारानी अवश्य रही होंगी। नाम हरिराम नाम। मेरे पिताश्री यहाँ के महाराज महेंद्र प्रताप सिंह, लेकिन आपकी माँ मेरी माँ यहाँ की महारानी नहीं, झाड़ू पोछा करने वाली नौकरानी थी। आखिर सरकार नौकरानी? हाँ हरिराम, वो कैसे सरकार? यहाँ की नौकरानी थी मेरी माँ। वो कैसे सरकार? और महाराज महेंद्र प्रताप सिंह का दिल आ गया उन पर, अपनी नौकरानी में जिसका प्रतिफल मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। महाराज क्या हुआ? अरे मैं बताओ तो इनके महाराज नौकरानी का सेट करे रहे, दोनों सेटिंग में चलत रही जमींदारी के ना। ऐसे आए और वही के तुम आयो इनके महतारी के पता ही नहीं है। बाप तो ठीक रहे, महाराज रहे, और महतारी नौकरानी एक मतलब महतारी नीक नहीं रही है, कलूटी नहीं रही। मुकल आकर है जमाना के हिसाब से, आजकल के जमाना के हिसाब से गड़बड़ा नहीं। तेरे कहने का मतलब मैं नाजायज औलाद हूँ। हाँ, तूने बिल्कुल सही सोचा। मैं हरामी की औलाद, जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह हरामी के इनकर महतारी छिनार रही है। हरि राम, इस हरामी की हरामी पंथी तूने देखी कहाँ है? सरकार कैसे हो गए तुम? मैं बताता हूँ। हमें सरकार तब तो मालूम पड़ी, नहीं हम कहा जाएंगे। मेरी माता श्री यहाँ की नौकरानी, सरकार मैं हरामी। 16 वर्ष की उम्र थी मेरी। फिर सरकार 16 वर्ष की उम्र में
मेरे पिता श्री महाराज महेंद्र प्रताप सिंह सरकार इस रामनगर के राजा हुआ करते थे अभी भी सरकार और यहाँ की प्रजा पर इतनी दया करते थे, इतनी कृपा करते थे। जी महाराज, तभी तो जनता उन पर नाच करती थी सरकार। नाच करती थी, अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो गए। जी सरकार, ये बात तो सही है। और जब अपनी जागीर प्रजा पर लुटाने लगे फिर क्या हुआ तो सरकार? मैंने दोनों हाथ जोड़कर कहा, पिताश्री, अगर इन भूखे नंगों को ये सारी जागीर लुटा दोगे तो तुम्हारे पुत्र धर्मेंद्र प्रताप सिंह का क्या होगा? उनके बड़े बच्ची का ठहर। उन्होंने कहा, धर्मेंद्र प्रताप सिंह, ये प्रजा मेरी मुझे प्राणों से प्यारी है। बिल्कुल सही है सरकार। तुझसे कहीं ज्यादा प्राणों से प्यारी है ये प्रजा मेरी। फिर क्या हुआ सरकार? फिर आपने क्या सोचा? मैं लाचार खड़ा देखता रह गया। फिर सरकार बार बार वही कार्य दोहराते रहे। अब क्या करे सरकार? उनके काम ही यही रहा। मुझसे देखा नहीं गया। फिर क्या की हो सरकार? 18 वर्ष की उम्र थी मेरी। फिर सरकार एक दिन रात्रि को मेरे पिता श्री शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उनके मतलब सोवत रहे। मैं उनके शयन कक्ष में गया, फिर क्या की हो महाराज? तकिया उठाया, उनके मुंह पर लगाया और दबाकर बैठ गया। सही है सरकार, दोगला औलाद बड़ा वीरव हो। उनके मुंह पर लगाकर बैठ गया। वो कुछ पल फड़फड़ाते रहे, फिर शांत हो गए। तो फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं बन बैठा यहाँ का जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह। उनके सारे नियम कानून तोड़ दिए। सारे नियम कानून तोड़ दिए। मैंने एक नया नियम लागू किया। क्या नियम लागू किए सरकार? सबसे पहले ये नियम लागू किया, रामनगर में जितने किसान हैं खेती करेंगे, खेती में मेहनत करेंगे, खेतों में जितनी फसल पैदा होगी आधी फसल मेरी हवेली आएगी। आधी फसल मेरी हवेली आएगी। और जिसने इनकार किया मार कर जबरन उसकी जमीन अपने नाम करवा लिया। उसके बाद मैंने एक और नियम लागू किया। क्या नियम लागू किए सरकार? जो कर्जदार थे उनको मूल पर जो ब्याज लगती थी, उनके मूल पर जो ब्याज लगती थी मेरे पिताश्री प्रति माह लेते थे। अब तुम रोज ले लगे हो। और मैंने ये नियम लागू किया कि उनकी ब्याज उतनी ही दर में प्रतिदिन चलेगी। हाँ वही तो कहो, तुम रोज ले लगे हो। ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगाकर रुपए वसूल करना काम है मेरा। मेरा तीसरा और सबसे सख्त नियम, वो क्या था? रामनगर में किसी भी नव युवक की शादी होगी तो सबसे पहले उसकी दुल्हन का डोला जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह की हवेली आएगा। सरकार चाहे वो रामनगर से डोला जाए अन्यथा रामनगर में आए। सरकार जैसे आपके बहिन के बियाह भा,
सरकार मान लियो सरकार सब बात ठीक है, मान लियो को दैया दौड़ दे के विदा कई दे न पहुंचावे तब। अब फिर एक बात और बात सरकार, हरि राम, जी सरकार, तेरे कहने का मतलब मैं दहेज दूंगा, मैं दैया दौरी देकर विदा करूंगा, ये तेरी भूल है। मेरा वसूल ये है उसके साथ फर्स्ट नाइट। सरकार मान लिया पहली रात यानी सुहाग रात जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह मनाता है, उसके बाद वो दुल्हन हवेली से गांव जाती है। यानी डोला जाए और चाहे आवे, यानी पहले आप सुहाग रात मनाई हो, ये बात तो क्लियर सरकार। मान लियो लाई दे तुहरे एट बहिनी सरकार, लई तुहरे एट बहिनी है, मान लो कल के हो के विदाई करो तो पहले सुहाग रात तू बहन मनाई हो। खबरदार, मेरी बहन के बारे में एक शब्द बोला तो हलक में हाथ डालकर जुबान बाहर निकाल लूंगा। ये नियम हवेली में रहने वालों के लिए नहीं, रामनगर के निवासियों के लिए है। मान लीजिए महाराज का नियम था तो सारी जनता के लिए था, आपका नियम है तो मैंने कहा ये नियम रामनगर के निवासियों के लिए है, लेकिन तुम्हारी बहनी पर नहीं आए। तुम तो इस वक्त हवेली में उपस्थित हो। हवेली के काम हम ही कैले ना। मेरा जो एक दोस्त है, मेरा दाहिना अंग, मेरा जिगर का टुकड़ा धर्मो सिंह कई दिन से ना तो नजर आया और ना ही कोई खबर पठाया। बात तो सही है, हम हो कई दिन से नजर नहीं आए सरकार। आप बैठे, हम धर्मेंद्र हम सरकार का फोन करी थी। मेरा आदेश है, मेरा आदेश है, धर्मो जहां कहीं भी मिले तत्काल मेरे सम्मुख उपस्थित किया जाए। ऐसी आपकी आज्ञा सरकार। धर्मेंद्र प्रताप जहां कहीं भी, धर्मू जहां कहीं भी हो, दरबार में फौरन हाजिर हो। ए भैया फोन कई दे जल्दी आई हैं, और फोन करने जा रहा हूं मैं आई फोन से, और फोन करने के बाद उनको बुलवा रहा हूं। ए आईफोन से मैं फोन करूंगा और उनको बुलाऊंगा। 94 56 88 जबलपुर झांसी। हमका लागत है लैटरिन चली गई का ही ना करो, नवा फोन आली है। का बताई बड़ा देर हो गया साहब की फोन लगा हुआ। हेलो हेलो हेलो, कौन बोलता है बे? मैं गढ़वा दरबारिया बोलत हूँ। कहाँ से बोलता है? मोहे से। अबे साले वो सब कोई जानता है, बोल। काहे का मतलब है आपको जमादार याद करती है? अबे जमादार नहीं, जमींदार साहब होंगे। हाँ हाँ, वो आपको याद करती हैं। माजीलाल सरकार तुम्हारे घर में आ रहा है। ठीक है, आप आइए।